हेलो एंड वेलकम बैक टू दी अदर वीडियो। ये अदर वीडियो है इश्क के जुनून। तो जुनून के साथ साथ लगता है हमारा जुनून भी अभी तक नहीं कम हुआ, हमारा जुनून भी बढ़ता जा रहा है, वो भी इश्क का। तो अब हम जरा इस इश्क के जुनून को एक्सप्लोर करते हैं इसके एपिसोड नंबर 27 को। प्यारे भैया को कुछ हो गया है और प्यारे भैया अपने वेंटिलेटर सिस्टम पे अभी पड़े हुए हैं। और बदकिस्मती का नहीं यार, इसको खुशकिस्मती कहना चाहिए। जो वेटरेस थी वो होटल के मालिक के साथ होटल की मालकिन बन गई भाई, उसके साथ टुच लगवा के। क्या बात है। बस एक बात है, पाकिस्तानी इन ड्रामों को देखने के बाद तुम्हें शॉर्टकट्स बहुत ज्यादा मिलेंगे लाइफ में कामयाब होने के लिए। और तुम ये सोचोगे कि यार जिंदगी में इतनी डिग्रियां लेने की क्या जरूरत है, खासकर स्पेशली लड़कियां। जिंदगी में डिग्रियां इकट्ठी करने की क्या जरूरत है, जिंदगी का इतना ज्यादा टाइम जाया होगा और साथ ही साथ पैसा भी जाया होगा। थोड़े अपने ऊपर पैसे लगाओ, अपने आप को खूबसूरत बनाओ, कहीं वेटरेस लग जाओ और उस होटल की मालकिन बन जाओ। पैन दी लन बढ़ गए भाई सारे सिस्टम दिनों। कट के रख दो, वट के रख दो, टोके ला दो, टोके। ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स तुमको एलोन मस्क भी नहीं देगा। ये टिप्स एंड ट्रिक्स सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी ड्रामों से मिलेंगे, और हाँ इंडियन ड्रामों में से भी मिलेंगे, और हाँ इंडियन फिल्मों से भी मिलेंगे, और हाँ ये सिर्फ इन दोनों मुल्कों से मिलेंगे, ज्यादातर इन दोनों मुल्कों से मिलेंगे। शॉर्टकट्स मतलब मेहनत करने की कोई जरूरत है ही नहीं यार। तुसी ऐप बनाना से मर जाते हो। ਇਸ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਅਮੀਰ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਅਮੀਰ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਂਝ ਹੀ ਸੈਟਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਐਪ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣਨ ਦੀ कोई लोड़ ही नहीं है। लन पे मारो सारे काम। एंड विल यू बिलीव दैट, तुम इस बात को ज़रा गौर से देखो। ये जो तुम्हें रात दिखाई जा रही है, ये रात नहीं है। ये अच्छा वाला चिट्टा दिन चढ़ा हुआ है और कैमरे पे ऐसा फिल्टर लगाया हुआ है कि ये रात नजर आए। बहन चो यार, इतनी भी क्या मजबूरी पड़ गई कि दिन को रात दिखा रहे तुम। वैसे रात का कोई यार रात को शूट कर लो। रात को क्या कोई ये कोई नो गो एरिया है? मतलब कि समझ से बाहर है तुम लोगों की। तुम्हारी अक्ल कैसे काम करती है यार। ये अच्छे भले दिन को तुमने वो फिल्टर लगा के रात कर दिया हुआ है। क्या बात है। ये तो इंडियन पुरानी हॉरर मूवीज़ में ऐसा सीन हुआ करता था, जो हमारे आजकल के देसी ड्रामों में सीन चल रहा है। ये देख रहे हो इधर क्या पॉलिटिक्स हो रही है। इधर पॉलिटिक्स ये हो रही है कि जो औरत नुमा औरत खड़ी है, ये अपने बेटे को कह रही है कि तुम अपने बाप के ज़्यादा करीब हो, उसका कारोबार संभालो। यानी कि शॉर्टकट्स, पहन दी ना दी शॉर्टकट्स। यानी कि तुमने अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छा करने की कोशिश नहीं करनी। तुमने अपने पैरों पे खड़ा होकर 120 किलो 120 केजी का डंबल नहीं मारना। तुमने कुछ नहीं करना। तुमने सिर्फ अपने बाप के लंड पे चढ़ना है और कामयाबी की सीढ़ियों पे तुमने ऐसे बढ़ते जाना आगे। यानी कि तुमने अपने प्रैक्टिकल लाइफ में कुछ नहीं करना। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ बाप का हाथ चाहिए ऊपर उठने के लिए, पहाड़ पे चढ़ने के लिए, इसके अलावा और कुछ नहीं। और ये बहुत बड़ी, बहुत ही बुरी और बड़ी अनफॉर्चुनेट है कि जिसके साथ ड्रामे के मेन कास्ट लड़का जो है ना फंसा हुआ था ना, वो अब इस सीन से पूरी तरह और बुरी तरह आउट हो चुकी है। और यहाँ से जन्म लेती हैं साजिशें। पैंचोद अच्छी भली स्वीट और ब्यूटीफुल और नरम दिल लड़की को इन ड्रामों ने यानी कि ऐसा करेक्टर्स को बना दिया है कि वो एक अच्छे से बुरा करेक्टर बन जाती है। और इसकी सिर्फ एक वजह है, जो इसके साथ अच्छाई होने वाली थी, जिसके साथ इसकी एंगेजमेंट हुई थी, उस लड़के के साथ इसकी शादी नहीं हुई। अब ये साजिशें करेगी और इस तरह से माहौल जो हमारा बहुत ही ज़्यादा बिगड़ा हुआ है घरेलू तौर पे, वो और ज़्यादा बिगड़ेगा। और ऐसी चीज़ ऐसे ऐसे इन चीज़ों को देखने के बाद बुराइयां जन्म लेती हैं। लोगों को सीख मिलती है कि बस यार अब अगर तेरा तुझे कोई फेवरेट सब्जेक्ट नहीं ना मिला तो तूने उसके ऑब्जेक्टिव्स को उधेड़ देना है। अल्लाह माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो। इस तरह रोने से ये होता है कि जो मेकअप का असर होता है ना, वो सारा ज़ाया हो जाता है। और जो इंसान की असलियत है ना, जो किसी औरत की असलियत है, वो बाहर निकल आ जाती है। और ये अच्छी बात नहीं, मतलब कि असलियत सभी की बुरी होती है। तो स्पेशली जो मेकअप वाली असलियत होती है ना, वो बड़ी हार्श होती है। उससे उसके जो उसके वो जो रिजल्ट्स होते हैं ना, वो इंसान के दिल को फाड़ देते हैं। ये जो आंटी है ना, ये आंटी, इसको हर ड्रामे में मनहूसियत ही दिखाई गई है। और इसका सिर्फ एक काम है, नहूसत फैलाना, इसके अलावा और कुछ नहीं। मतलब कि इसने या तो रोना है किसी ड्रामे में, या इसने साजिशें करनी है। इन दो ड्रामों के अलावा इसे कुछ भी नहीं आता। और एक्टिंग भी इतनी ओवर एक्टिंग करती है कि इसकी हर एक्टिंग पे, इसके हर सेंटेंस पे 10 रुपये कटौती कर लो ना,
तो इसको जो मंथली तनख्वाह मिलनी है ना वो 5,000 रह जाए। अब देखो इन लोगों को अमीर दिखाया गया, यानी कि हद से ज़्यादा अमीर दिखाया गया, लेकिन इनके ना मेक ओवर ऐसे होते हैं, ना इनकी लुक्स ऐसी होती हैं। भैंचोदों को देखकर हमें मुझे क्या याद आता है, मिडिल क्लास के लोग जो इनसे ज़्यादा अच्छे लगते हैं, जो उनके जो फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं, जो उनकी लुक होती है, वो इनसे ज़्यादा कहीं बेहतर होती है। ये तो थर्ड क्लास के लोग अमीर लग रहे हैं मुझे, बल्कि वो भी नहीं, 420 क्लास के लोग। लो जी, नंबर गेनिंग गेमिंग शुरू हो गई है। आता जाता कुछ नहीं, कोई स्किल भी हासिल नहीं किया और ये अमीर हैं। तो अमीरों का ये हिसाब है, तो गरीब तो फिर इससे बड़े शॉर्टकट्स मारने की कोशिश करेंगे। और वो क्या है जी, किसी के कनपट्टी पे गन रख के कहना, जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है भाई साहब आपका, आप हमारे साथ कुछ ताउन करेंगे, हम बड़े गरीब लोग हैं, हमें मदद की ज़रूरत है, तो आपके पास इस टाइम जितने पैसे हैं या मोबाइल है या कोई आपके पास कीमती चीज़ है, वो बराए मेहरबानी आप मुझे दे दें। फिर इस तरह की शॉर्टकट्स लगती हैं। फिर इस तरह के शॉर्टकट्स लगने के बाद लोग इनसिक्योर फील करते हैं। तो शॉर्टकट्स दिखाने के बजाय माँ के गलत बात ही निकलती है, माँ के लाड लो। इस तरह के शॉर्टकट्स दिखाने के अलावा तुम ये भी दिखा सकते हो कि हार्ड वर्किंग भी कोई दुनिया में चीज़ एग्जिस्ट करती है। खोती के बच्चे, माँ के ब्लड प्रेशर मेरा हाई हो जाएगा। कंट्रोल कंट्रोल कंट्रोल। अब ये देखो ज़रा प्यार करने का अंदाज, एक बंदा होश में नहीं है, कंघी लेकर उसकी कंघी कर रही है, तो एक और काम कर लो भाई, इसकी जिप खोल के मप्पा लगा लो, लॉलीपॉप इस्तेमाल कर लो, मज़ा आ जाएगा, हमें भी मज़ा आ जाएगा। और जो सोया हुआ शायद उसके सेंसेशन हिलने की वजह से वो होश में आ जाए। कंघी करने से उसे तो कुछ पता नहीं चलेगा, हाँ अलबत्ता सकिंग करने से शायद उसके सेंसेशन जब हिलेंगे तो शायद वो भी थोड़ा सा हिल जुल जाए। डायलॉग नहीं लिखने आते, पैन चौदों को डायलॉग नहीं लिखने आते हैं, डीप डाइविंग नहीं करवाना आता इंसान। जब एक बंदा जब देखता है ना किसी मूवी को या कोई सीन देखता है, उसके अंदर जब गर्क हो जाए ना, तब उसको कहते हैं कामयाबी है, ये राइटिंग की कामयाबी है। ये तो राइटिंग का बहुत बड़ा रायता है। अब इधर कुत्ती चिका चल रहा है, वही कुत्ती चिका जो तुम लोग जिस चीज़ से आम तौर पर वाकफ़ हो, जब दो औरतें होती हैं और एक मर्द होता है, तो एक औरत दूसरी औरत को बर्दाश्त, मतलब कि वो सोचना ही नहीं चाहती कि इसके आसपास कोई दूसरी औरत हो। इस ज़हनियत से बाहर निकल ही नहीं पा रहे कि ये जो दूसरी औरत है, ये पक्की बात है, ये मेरे बंदे के नीचे आई होगी और मेरे बंदे ने इसकी ली होगी, इसको मज़ा आया होगा, इसलिए ये दोबारा उसके पास आने की कोशिश करी, तो मैं इसको नहीं आने दूँगी। मतलब ज़हन ही गंदे ने पे तो परवरिश इतनी भैड़ी हुई है इन ड्रामों से और फिल्मों से, तो उस ज़हनियत से हमारी जो रियल लाइफ की औरतें हैं वो निकल ही नहीं पाती। मतलब कि वो दूसरी औरत का कोई नाम सुनना ही नहीं चाहती, मतलब बंदा प्रोफेशनल भी हो। अग ये तो एक सबसे जो पॉजिटिव बात है ना, वो है डॉक्टर्स। डॉक्टर्स का पाला पड़ता है फीमेल्स के साथ, ये तो शुक्र है, मुझे लगता है कि उनके साथ कोई ऐसा मसला नहीं होता। लेकिन बहरहाल कुछ नहीं कह सकते, ये पाकिस्तान है, उनके साथ भी कुछ ना कुछ होता ही होगा, चाहे जितने मर्जी प्रोफेशनल्स हों। मुझे लगता है कि आज की वीडियो को यहीं तक रहना चाहिए, आगे बढ़ गई तो हालात ख़राब हो जाएंगे, वो ना हो अफ़गानिस्तान वाला हिसाब भी हो जाए इस वीडियो में, कुछ बचे ही ना और हम पे हमला हो जाए, और हम जो इतने इस वक्त खस्ता हाली में जा रहे हैं, हमारा चैनल लगता है फ्रीज हो चुका है, लगता है कोई व्यूज़ भी नहीं आ रहा है इसी वजह से। तो hopefully I am very hopeful, I am trying and I will try and try. This is the last chance, bruh. तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए भाई गुड नाइट।